हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के 5 क्लास हो चुकी है, ये रहेगी क्लास नंबर 6, जिसमें कि हम आगे के कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। इसमें बिल्कुल हम जीरो लेवल से प्रॉफिट एंड लॉस सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो देखते चलना है, और जो भी विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहा है वो फर्स्ट क्लास से देखे, ताकि उसको आसानी से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। चैप्टर का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के जो सवाल है वो एलिगेशन मेथड पर आधारित रहेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है पहला, एक व्यक्ति ने दो घड़ियां एक व्यक्ति ने दो घड़ियां 1500 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरी को 18% लाभ पर तथा दूसरी को 18% के लाभ पर बेचा, लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल 15% का लाभ हुआ, जिससे उसे कुल 15% का लाभ हुआ। का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करें। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जिनने एलिगेशन मेथड पढ़ा है, मिश्रण एलिगेशन जो चैप्टर है जिसमें एलिगेशन मेथड से हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, वो पढ़ रखा है, उनके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। और जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए भी देखो, सीखने का प्रयास करें, आसानी से हम करेंगे इसको। क्या करना है, एक को 12% लाभ, तो उसको हमने 12% यहाँ पे लिख लिया, और एक को क्या 18% लाभ पर बेचा, 18% के लाभ पर। और कुल औसतन अगर हम लाभ देखें दोनों पे मिला के, तो कितना है 15%, उसको बीच में रखना है। एलिगेशन मेथड है क्वेश्चनों को सोल्व करने की। अब यहाँ पे क्या है, प्रतिशत से प्रतिशत ये तो कैंसिल हो जाएगा, और इसको बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाना है। जैसे यहाँ पे 18 में से 15 को घटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। और इधर अगर हम 15 में से 12 को घटाएं तो कितना आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा। तो ये रेशियो आ जाएगा कितना, 1:1। मतलब यहाँ पे ये सीपी का रेशियो आ गया उनके क्रय मूल्य का, तो एक और एक को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2, जिसकी वैल्यू कितनी थी 1500। तो देखो यहाँ पे कितना गुना है, 1500 को अगर हम किससे भाग दें, 2 से, तो 2 7 14, 2 5 10, 750 गुना है। तो ये भी मतलब 750, और ये भी कितना 750। तो दोनों का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, बराबर बराबर आ जाएगा। 750 रुपये दोनों का क्या आ गया है, क्रय मूल्य आ गया। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। अब इसमें क्या है, दो घड़ियों का मूल्य दिया है 10,000 रुपये, और एक पर 15% का लाभ है तथा दूसरी पर 15% का लाभ है, और दूसरी पर 10% का लाभ है, और औसतन जो लाभ है वो है 12% का। ये जो औसतन कुल मिला के जो लाभ है वो कितना है, 12% का है। तो हमें वही दोनों का अलग अलग सीपी ज्ञात करना है। तो इसी टाइप से पहले आप इसको सोल्व करें और उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखें। देखो कैसे करेंगे इसको। वही सबसे पहले हमने 10% का लाभ वाला इधर रख दिया, और फिर कितना, पहले कितने का, 15% का लाभ,
और फिर कितने का 10% का, और औसतन लाभ देखें तो कितना 12। यहाँ पे वही रेशियो क्या आ जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा इधर, 12 में से 10 को घटाएंगे तो, और इधर 15 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, 2:3। टोटल योग देखें यहाँ पे तो कितना हो रहा है 5, 5 की वैल्यू कितनी है 10,000। कितना गुना है 2×5 = 10, मतलब 5,000 गुना है, सॉरी 5 से इसको काटेंगे, 5×2 = 10, 2,000 गुना है। अब अलग अलग अगर इनका सीपी निकाले तो 2,000 का गुना यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 4,000, और ये जो दूसरे है इसका कितना हो जाएगा 2,000 का गुना यहाँ पे करेंगे, ये आ जाएगा आंसर इसका कितना 6,000। तो 2,000 और 4,000 और 6,000 दोनों का अलग अलग सीपी आ गया। इसी टाइप का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट करते हैं क्वेश्चन को। मैंने 25,000 रुपये में 25,000 रुपये में 2 टेप रिकॉर्डर खरीद कर एक को 10% लाभ पर, एक को 10% के लाभ पर, तथा दूसरे को 20% लाभ पर, 20% के लाभ पर बेचा। इससे मुझे कुल 14% का लाभ प्राप्त हुआ। इससे मुझे कुल 14% का लाभ प्राप्त हुआ। इससे मुझे कुल 14% का लाभ प्राप्त हुआ। बताइए मैंने पहला टेप रिकॉर्डर कितने में खरीदा। बताइए मैंने पहला टेप रिकॉर्डर कितने में खरीदा। टेप रिकॉर्डर कितने में खरीदा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। वो पहले पे कितने प्रतिशत का लाभ 10% का, और दूसरे पे कितना 20 का, और कुल पर कितना 14। रेशियो अगर देखें तो कितना आ जाएगा, ये 6 और ये कितना आ जाएगा 4, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, दोनों को जोड़ेंगे कितना 5, 5 की वैल्यू कितनी थी 25,000, तो कितना हो जाएगा 5×25, 5,000 गुना है, इसमें 5 का गुना कर देंगे तो पहले टेप रिकॉर्डर की कीमत कितनी हो जाएगी 15,000। अगर दूसरे के पूछ ले तो 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो करने का प्रयास करें उसमें भी, क्योंकि नए लॉजिक थोड़े तो लगेंगे, उसमें अपनी भी बुद्धि का यूज करें थोड़ा। मोहन ने 18,000 रुपये मोहन ने 18,000 रुपये में दो पुराने स्कूटर, 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। एक को 25% लाभ, तथा दूसरे को 20% हानि, हानि पर बेचा। 20% हानि पर बेचने से उसे कुल मिलाकर ना तो कोई लाभ और ना कोई हानि होती है।
स्कूटर के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करें। स्कूटर के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखो, एक दोनों का क्या है, मिलाकर कितने में, 18,000 रुपये में मोहन ने 18,000 रुपये में दो पुराने स्कूटर खरीदे। एक को 25% लाभ पर और दूसरे को कितना, 20% हानि पर। तो जो हानि है उसको माइनस में लिखना है आपको, और दोनों को मिलाकर ना तो लाभ होता है ना हानि, तो इसको जीरो रखना है बीच में। यहाँ पे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाना है, तो बड़ी वैल्यू इधर देखेंगे तो जीरो होगी, क्योंकि जो माइनस में वैल्यू होती है वो छोटी है। प्रतिशत से प्रतिशत तो हर जगह हट जाएगा। जीरो में से क्या करेंगे हम, जीरो माइनस, और माइनस का 20 है ये, हानि हुई है क्योंकि, और इधर 25 माइनस जीरो, तो ये प्लस का 20 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 25। ये हो जाएगा कितना, 5 चुक 20 और ये 5 आम 25, तो 4 5 का रेशियो हो जाएगा। दोनों को अगर हम जोड़ें तो कितना आ रहा है, 9, और 9 की वैल्यू कितनी थी, 18,000। तो देख के पता चल रहा है कितना गुना है, 2,000 गुना। हमसे दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य पूछा था, तो ये 4 जो रेशियो आ रहा है इसमें कितने का गुना कर देंगे हम, इसमें 2,000 का गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 8,000। तो एक पहले स्कूटर का मूल्य तो कितना हो जाएगा, 8,000, और दूसरे का अगर हम बात करें तो इसमें 2,000 का गुना करेंगे 5 में, तो ये हो जाएगा 10,000। तो एक 8,000 रुपये का और एक 10,000 रुपये का। तो इस तरह से दोनों स्कूटरों का हमने क्रय मूल्य निकाल दिया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान क्रय मूल्य पर ही अपना सामान क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तौलता है 900 ग्राम ही तौलता है। 900 ग्राम ही तौलता है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो अब ध्यान से समझे इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जो एक दुकानदार है, बेईमान दुकानदार है, वो कहता तो यह है कि मैं जो सामान है वो क्रय मूल्य पर ही, जितने में वो लेकर आया उतने में ही बेचने का दावा करता है। और फिर वो क्या करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना ईमान ऐसा तो नहीं रहेगा कि जितने में खरीदेगा और उतने में ही वो बेच देगा, क्योंकि उस पर कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट वो जरूर लेगा। तो वो क्या करता है, वो प्रॉफिट अलग तरीके से निकालता है उसका, वो 1 किलोग्राम की जगह पे कम देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका होगा वो क्या है, उसने जो त्रुटि की है, जितने की वो त्रुटि कर रहा है उसको ऊपर रखेंगे हम, और बटे में जो गलत मान दे रहा है, गलत मान, और इनटू में क्या कर देंगे 100। तो इससे क्या आ जाएगा, उसका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो इस टाइप के सवाल के लिए फार्मूला भी आप नोट कर सकते हो प्रॉफिट परसेंट के लिए। अब क्या हो जाएगा, त्रुटि कितने की उसने, 1 किलोग्राम की जगह पे कितना दे रहा है, 900 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000, मतलब 900 ग्राम दिया, 100 ग्राम की उसने त्रुटि कर दी, वो ऊपर आएगा। और बटे में दिया कितना उसने गलत मान, 900 ग्राम, और इंटू में क्या कर देंगे हम 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 से इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, फिर एक बच गया 10 हो गया, फिर 9 एकम 9, तो 11 सही 1/9% का उसे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो इस टाइप से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी टाइप का, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है,
परंतु वहां 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, 800 ग्राम ही तोलता है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे उसने त्रुटि कितने की कर दी है, 200 की, क्योंकि 1000 ग्राम की जगह पे दिया है 800, गलत मान कितना दिया उसने, 800। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 चुक 8, 2 एकम 2, 2 चुक 8, 1/4 मतलब कितना आ गया, 25%, या फिर 100 से गुना करोगे आप तो वही 4 दून 8, 4 5 20, कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा उसको, 25% का लाभ हो जाएगा। तो इस टाइप से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इसी टाइप का। उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर मान लिया जाए कितना, 700 ग्राम ही तोल के दिया, तब त्रुटि कर दी कितने की, 300 की, वो ऊपर रखेंगे, बटे में जो गलत मान दिया है 700 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 चुक 28, 2 बज गए, फिर 7 दूनी 14, 6 बज गए, तो 42 सही 6/7% का उसको लाभ होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार इसकी जगह पे कितना, 960 ग्राम तोलता है, तो अब बताइए यहाँ पे कितने की त्रुटि कर दी उसने, 40 ग्राम की, तो वो 40 ऊपर आ जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा, 96, 9000, ये 960 इंटू 100, तो ये कट जाएगा, इसको अगर हम काटे तो 4 से कट जाएगा, 4 धाम 40, और ये 4 दून 8, 4 चुक 16, और भी कट जाएगा 4 से, 4 छिंग 24, और 4 की बजाय 2 से काटेंगे पहले, 2 से 2 एकम 2, 2 दून 4, और ये 2 5 10, एक बार और कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 5 10, तो 25 बटे में 6, और 6 चुक 24, तो 4 सही 1/6% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं। आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के जो कॉन्सेप्ट है वो सारे करने वाले हैं, उसके बाद जो बचेंगे कॉन्सेप्ट जो कि बट्टा पर आधारित रहेंगे, डिस्काउंट पर आधारित, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लाभ और हानि पे आज खत्म कर लेंगे, डिस्काउंट के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगला जो टाइप है उसमें क्वेश्चन दिया है पहला, 15 अंडों को बेचने पर, 15 अंडों को बेचने पर, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य, 3 अंडों के क्रय मूल्य, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, के बराबर लाभ होता है, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इस क्रय मूल्य में, इस क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो इस क्रय विक्रय में, इस क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, 15 अंडों का विक्रय मूल्य, मतलब एसपी कितने अंडों का, 15 अंडों का विक्रय मूल्य, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। मतलब 15 अंडों को बेचने पर, 15 अंडे अगर बेचें, सेल कितना अंडे करें, 15 अंडे हमने मान लिया, 15 अंडों की कीमत कितनी, 15 रुपए है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 15, तो कितने, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हमने मान लिया जो 3 अंडों का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 3 रुपए है, मतलब उसको वो 15 अंडे बेचे तो 3 अंडों का जो क्रय मूल्य है उसके बराबर लाभ होता है, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो ये सी क्या होगा उसका, ये प्रॉफिट होगा कि 3 रुपए का लाभ होता है उसको। जब ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे क्या बोले हैं यहाँ पे, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है 3 अंडों के, तो जो इसको जो लाभ होता है इसको डायरेक्ट हम ऊपर रख देंगे, और बटे में क्या रखेंगे, 15 रखेंगे, और इसको सोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 15, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1/5 मतलब 20%, तो उसको कितना, 20% का लाभ हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखना इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंज रहेगा इस क्वेश्चन में, मैं इस क्वेश्चन को रफ नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों क्वेश्चन का में अंतर पद समझ में आ जाए। इसमें क्या दिया है,
24 संतरे बेचने पर 24 संतरे बेचने पर 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 4 संतरों बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो कितने प्रतिशत हानि हुई? तो कितने प्रतिशत हानि हुई? क्वेश्चन क्या दिया? 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मतलब वो 24 संतरे बेचे तो उसको जो हानि हुई है वो कितने के बराबर? जो 4 संतरे हैं जिनका 4 संतरों का क्रय मूल्य था उसके बराबर हानि होती है। इसका मतलब अगर हम जैसे 24 संतरे 24 संतरों का क्रय मूल्य कितना मान ले? 24 संतरे 24 रुपए में उसने खरीदे और उस पर हानि कितनी होगी? 4 संतरे के क्रय मूल्य। ये सीपी अगर हमने मान लिया, इसका एसपी भी कितना है? 24 संतरे बेचने पर कितने? 4 संतरों का जो सीपी है उसके बराबर हानि होती है। तो ये 4 जो हुआ है इसको डायरेक्ट ऊपर रखेंगे हम इसमें भी, क्योंकि यहाँ पे भी क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, पर यहाँ पे इसमें लाभ प्रतिशत आएगा, इसमें क्या आएगा? हानि, क्योंकि उसमें क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, इसमें हानि हो रही है। बटे में क्या आ जाएगा? 24, 4 छंग 24, 1/6 मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 16 सही 2/3%। या फिर इसमें क्या करोगे आप? 100 से गुना करोगे और इसको सोल्व कर देंगे तो आ जाएगा। पर ये क्या है? लॉस परसेंट, ध्यान देना, हानि परसेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना अब इसमें क्या अंतर है। ये भी इसी टाइप की लैंग्वेज रहेगी। इसका आंसर क्या आ रहा है? 20%। इसका आंसर क्या आ रहा है? 16 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो तीसरा क्वेश्चन। रामू 33 सेब बेचकर रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। बताइए रामू को कितने प्रतिशत लाभ हुआ? बताइए रामू को कितने प्रतिशत लाभ हुआ? अब इस क्वेश्चन में और इन क्वेश्चन में क्या अंतर है? देखो क्या दिया गया है। रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। मतलब ये जो 11 सेब दिया है इसके विक्रय मूल्य के बराबर वो क्या करता है? लाभ प्राप्त करता है। तो जब ये विक्रय मूल्य बोले यहाँ पे तो क्या करना है आपको? 11 सेबों का विक्रय मूल्य के बराबर वो क्या करता है? लाभ प्राप्त करता है। मतलब ये 33 हम क्या मान ले उसका? 33 सेब जो है इसका एसपी कितना है? मान लीजिए 33 है। और वो जो लाभ प्राप्त करता है कितना? 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 11 रुपए का उसने ये प्रॉफिट प्राप्त कर लिया। तो जो सेलिंग प्राइस है इसमें से अगर हम ये प्रॉफिट हटा दें तो उसका सीपी आ जाएगा। सीपी कितना आ जाएगा? 22। तो अब यहाँ पे हम इसका क्या निकालें? प्रॉफिट परसेंट। तो वो कैसे निकालेंगे? 11 ऊपर आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा? 22, इंटू में हम क्या करेंगे? 100। 11 दूनी 22 और ये 2 5 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 50% आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और लास्ट टाइप का क्वेश्चन बचा है, उसमें देखना क्या करेंगे हम। अगला क्वेश्चन जो है क्या दिया है इसमें, जो इस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, 4 टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे। श्याम 65 नींबू
बेचकर, श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, हानि उठाता है, उससे कुल कितने प्रतिशत हानि हुई, उससे कुल कितने प्रतिशत हानि हुई। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसे हमने उसका एसपी कितना मान लिया, 65 रुपये है, कितने नींबू का, 65 नींबू का एसपी 65 रुपये है, और वो 13 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, मतलब लॉस कितना होगा उसका 13 रुपये। अब यहाँ पे अगर हम एसपी में उसका जो लॉस हुआ वो जोड़ दे तो सीपी आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 78। तो अब जो लॉस हुआ वो ऊपर रखेंगे लॉस परसेंट के लिए, 13/78, तो कितना हो जाएगा 13×78, 1/6 मतलब 16 सही 2/3% का उसको क्या होगा, लॉस होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।